भगवान नारद जी महाराज बताते हैं कि भगवान को दो चीजों के बारे में क्या विचार है। एक अभिमान, अभिमान द्वेषित्वात्, और दैन्य प्रियत्वाच्च। यदि हमारे अंतःकरण में अभिमान हो, गर्व हो अपनी सफलता का, और उसके कारण हम दूसरों को तुच्छ समझने लगे, तो ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगती। उसी प्रकार से यदि हमारे अंतःकरण में किसी के भी प्रति कैसी भी किसी भी प्रकार की द्वेष बुद्धि या द्वेष भावना हो, तो वो भी चीज भगवान को पसंद नहीं है। इसीलिए अब हम लोग अर्जुन का स्वरूप देख रहे हैं। उसने अपने जीवन में कभी भी हार क्या है चखा ही नहीं था, हमेशा वो जीतता रहा, और उसके कारण उसमें एक ऐसा कुछ व्यक्तित्व निर्माण हो गया था कि मेरे जैसा कौन है। और इसलिए कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में, इस प्रकार के बहुत अभिमान युक्त वचन उसने भगवान के सामने कहे। एक ये हो गई बात। अब दूसरी बात 23वें श्लोक में कहता है, योत्स्यमानान वेक्षेहम य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवाः। तमोगुण में फंसे रहना माने जड़ता को प्राप्त होना, रजोगुण में फंसे रहना माने कर्म में फंस जाना, और सत्वगुण में फंसे रहना माने अच्छाई के प्रति इतना दुराग्रह कि दूसरों को हम स्वीकार करना ही नहीं चाहते। उदाहरण के लिए, जैसे हम कई जगह जाते हैं खाने के लिए, तो हमको शांति अच्छी नहीं लगती, अशांति हो तो बड़ा आनंद आता है। कहीं चले जाओ किचन में, तो कढ़ाई नीचे गिर जाती है, नहीं तो फिर ग्लास टूट जाता है, तब ऐसे लगता है कि घर है, नहीं तो 5 स्टार होटल लगता है। तो उनके यहां हम गए और हमने कहा कि अम्मा, मैं तो केवल वेजिटेरियन खाना खाने वाला हूं, मांस मच्छी नहीं खाता। और वो दक्षिणी वैष्णव का घर था, और उस अम्मा को बड़ा गुस्सा आया। स्वामी जी, क्या हो गया? हमारे घर में पिछले 10 पीढ़ियों में किसी ने प्याज तक नहीं खाया। तो मैंने कहा कि अम्मा, मैं तो मांस मच्छी की बात कर रहा हूं, प्याज तो चलता है मुझे। और फिर आगे वो कहती है, हमारे यहां लोगों के जैसा नहीं है, जूते पहन करके घर में घूमते हैं, उसके बाद बिना नहाए नाइटी के साथ बेटी शुरू हो जाती है, और उसी से खाना बनता है, और सब पूरा खाना बिना नहा धो करके बनाने के बाद फिर वो नहा धो करके वो यूजलेस खाना खाते हैं। हमारे यहां ऐसा नहीं। माने अपनी अच्छाई तो अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अपने अच्छाई को लेकर के जब हम दूसरों के दोष और दूसरों के प्रति हमारे मन में द्वेष निर्माण हो जाता है, तो वो अच्छाई जो दूसरों को बुरा कहती है, क्या उसको हम अच्छाई कहेंगे? देखो, इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम यह है कि हम लोग अपनी सहन शक्ति खो बैठते हैं। जैसे कई लोग बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज बहुत ही सुंदर ढंग से करेंगे, कपड़े ठीक से रखेंगे और बर्तन बढ़िया रखेंगे, और हर उनका फर्नीचर, ड्रेपरी, एवरीथिंग ब्यूटीफुल। थोड़ा भी इधर उधर कुछ हो गया कि वो दुखी हो जाते हैं। ऐसे जो परफेक्शनिस्ट है वो दूसरों को कभी टॉलरेट नहीं कर सकते।
और वो चाहते हैं कि जैसा मैं परफेक्ट हूं वैसा हर एक व्यक्ति परफेक्ट क्यों नहीं है, और ये कभी होता नहीं। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये परफेक्शनिस्ट महाराज परफेक्टली मिजरेबल रहते, मिजरेबल भी परफेक्टली रहते, ऐसे ऑर्डिनरी नहीं। इसीलिए जब हमारे अंतःकरण में किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति द्वेष जागृत हो जाता है तो वह द्वेष युक्त अंतःकरण परमात्मा के अवतरण का स्थान नहीं बनता। अब देखो अर्जुन महाराज क्या कहते हैं, कहते हैं योत्स्यमानान वेक्षे हम य एतेत्र समागताः, जो युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं, अब यहां इकट्ठे हो गए, जरा मैं इनको देख लूं। और क्या कहते हैं आगे, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, और कौरवों के साथ देने वाले जो राजा लोग हैं वो कैसे है, दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के जो भयानक पुत्र है उनका साथ दे रहे। माने यदि जो हमारा साथ देते तो अच्छा है, दूसरों का साथ दे तो बुरा है। अब देखो हम लोगों की डेफिनेशन यही होती है, कई बार हम जाते इधर उधर में तो कहते ये स्वामी जी है ना बड़े अच्छे हैं। हमने उनको उस दिन 90 बार खाना खाने के बाद कहा कि स्वामी जी 11 रसगुल्ले खा ही लो, और वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने खा लिए। और यदि उन्होंने कुछ दिया और हमने ना किया, ये पता नहीं ऐसे क्यों है, सीधा ना कह देते, हमने इतना प्यार से ले आए। माने किसी को अच्छा बुरा कहना ये तो अपने साथ कैसा व्यवहार है उस पर अवलंबित होता है। तो जो युद्ध में कौरवों का साथ दे रहे हैं वो बुरे हैं, और जो युद्ध में हमारा साथ दे रहे हैं वो अच्छे हैं। यह जो अच्छा बुराई की जो डेफिनेशन है उसको लेकर के जब हमारे अंतःकरण में किसी के भी प्रति द्वेष की भावना जागृत हो जाती है तो द्वेष युक्त अंतःकरण कभी भी योग्य प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, और ऐसे कार्य के द्वारा उसको कभी भी शांति नहीं मिल सकती। देखो द्वेष की अग्नि ऐसी है कि जो सबसे पहले जलाती किसी को है तो उसी अंतःकरण को कि जहां वो जागृत हो जाती है। और जो ऐसे द्वेष युक्त अंतःकरण वाले व्यक्ति है उनके बारे में एक संस्कृत वांग्मय में कहानी आती है। दो पड़ोसी थे, पड़ोसी कहो भाई कहो, झगड़ा करने के लिए कोई भी इनफ है। दो पड़ोसी थे और हमेशा एक दूसरे का बुरा सोचते थे। तो एक जब करेगा तो दूसरा एकदम जेलसी में आकर के उससे अच्छा करना है या उसको नीचे गिराना है, दो उनके हमेशा के प्रयत्न। एक बार देखा वो है नहीं, कहां गया, तो उसको पता चला कि ये शिव जी की आराधना करने के लिए गया है ताकि शिव जी को प्रसन्न करे। ऐसी बात है, मैं भी जाता हूं, ये भी चला गया, उसके बगल में बैठ गया और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भोले बाबा ने सोचा कि चलो अच्छा है, 2 in 1 है, एक विजिट में 2 कार्य हो जाएंगे। और हमारे भोले बाबा वहां आ गए। आने के बाद बोले हाँ क्या चाहिए मांग लो, और आप दोनों हो पड़ोसी हो, इसीलिए मैं तुमको ऐसा बताता हूं कि जो बात एक को मिलेगी उससे दुगनी दूसरे को मिलेगी। अब सवाल यह है मांगे कौन, क्योंकि समझो मैंने 1 करोड़ मांगे तो भगवान उसको 2 करोड़ देंगे, तो उसका जब भला होगा तो मन में अच्छा थोड़ी लगेगा। तो उसने सोचा बोले तुम मांगो तुम मांगो, तुम मेरे से बड़े हो तुम मेरे से छोटे हो। बोले कुछ नहीं। उसमें से एक बहुत खूंसट था, ज्यादा ही द्वेष युक्त। उसने कहा अच्छा भगवान, मैं मेरे मित्र का आदर करता हूं और आपसे मांगता हूं, मेरी एक आंख अंधी कर डालो। देखो जब व्यक्ति के अंतःकरण में द्वेष होती है तो वो व्यक्ति कभी भी अपना या दूसरे का भी भला ठंडे दिमाग से नहीं सोच सकता। ये 2 बातें अर्जुन के चरित्र में भगवान ने देखी। अब देखो जब अपना कोई हो
जिससे हम प्यार करते हैं, उसमें यदि कोई बुराई हो तो स्वाभाविक है हम उस बुराई को हटाने का प्रयत्न करते हैं, और वो बुराई को फिर किसी भी प्रकार से हटाएंगे।